देख रही हो बिट्टी, ये सारा जंगल अब हमारा है। हम इस जंगल में राज करेंगे। देखो पेड़ पर कैसे पका हुआ मांस लटक रहा है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। सबसे पहले तो हम दोनों को पेट पूजा करनी चाहिए। घमंडी सियार और रहस्यमयी जादुई जंगल। एक जंगल में गिल्लू नाम का सियार अपनी पत्नी बिट्टी के साथ रहता था। गिल्लू सियार बहुत आलसी स्वभाव का था। वो आलसीपन के साथ साथ बेहद घमंडी भी था। उसका और उसकी पत्नी का स्वभाव एक जैसा था। जंगल के सभी जानवर उन दोनों पति पत्नी से बहुत परेशान और उन दोनों से अलग थलग रहते थे। एक दिन की बात है, जंगल में ब्रांडी बंदर ने अपने जन्मदिन की खुशी में सभी जंगली जानवरों को पार्टी दी, मगर उसने गिल्लू सियार और उसकी पत्नी बिट्टी को इनवाइट नहीं किया। गिल्लू नाराज होकर अपनी पत्नी बिट्टी से बोला, तुमने देखा बिट्टी, ब्रांडी बंदर ने सभी को इनवाइट किया, लेकिन हम दोनों को इनवाइट नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भला हम दोनों इस पार्टी में कितना खा लेते। सच तो ये है कि उसे तो हम दोनों को इनवाइट ही नहीं करना था। ये सरासर मेरा और तुम्हारा अपमान है। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुम क्या कर लोगे? अगर ब्रांडी बंदर ने हमें इनवाइट नहीं किया तो क्या हुआ? हम दोनों बगैर इनविटेशन के उसकी पार्टी में जाएंगे और पेट भरकर भोजन करके आएंगे। चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में गिल्लू सियार अपनी पत्नी के साथ ब्रांडी बंदर की पार्टी में पहुंच गया, जहां पर सभी अपना मनपसंद भोजन करते हुए डांस कर रहे थे। गिल्लू सियार क्रोधित होकर बोला, ब्रांडी बंदर, तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या हम दोनों पति पत्नी इस जंगल के वासी नहीं है? तुमने जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया, मुझे इनविटेशन क्यों नहीं दिया? तुम्हें इनविटेशन मैंने जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी पार्टी में बहुत सारा खाना खाते हो और बहुत सारा जमीन पर फेंक देते हो और घर के लिए भी ले जाते हो। तुम और मेहमानों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ये सरासर मेरा अपमान है ब्रांडी बंदर। अगर मैं इस जंगल का राजा होता तो तुम्हें अभी और इसी वक्त जान से मार देता। लगता है तुम अब दिन में भी सपने देखने लगे हो। गिल्लू सियार, ना तो तुम कभी जंगल के राजा होगे और ना ही कुछ ऐसा होगा। सुनो, किसी भी प्लेट को हाथ मत लगाना। जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। क्या आप मुझे यहाँ पर अपमानित करने के लिए लाए थे? अब चलोगे भी और बेइज्जती करवाओगे। गिल्लू सियार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। वो सीधा अपनी पत्नी के साथ शेर की गुफा में जाकर शेर राजा से बोला, महाराज, आपके राज्य में मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या बात है? ब्रांडी बंदर ने सभी जानवरों को अपने जन्मदिन की पार्टी दी, मगर हम दोनों पति पत्नी को इनवाइट नहीं किया। और जब हम दोनों पति पत्नी उसकी पार्टी में बगैर इनविटेशन के पहुंच गए तो उसने हमें अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तो तुम्हें इतना तो पता होगा ही ना कि किसी के यहाँ भी बगैर इनविटेशन के नहीं जाते। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो ब्रांडी बंदर को सजा देनी चाहिए। सजा तो मुझे तुम दोनों को देनी चाहिए। तुम दोनों की कई शिकायतें मेरे पास रोज आती रहती हैं। तुम दोनों दूसरों के घरों से भोजन चुरा कर खा लेते हो। कई बार तो तुम मेरे शिकार भी चुरा कर भाग गए। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, यहाँ से दफा हो जाओ। गिल्लू सियार और बिट्टी गुस्से से वहाँ से चले गए। रास्ते में गिल्लू सियार अपनी पत्नी से बोला, हर किसी के दिन आते हैं बिट्टी, चिंता मत करो। मैं अपने इस अपमान का बदला इस जंगल के राजा से भी जरूर लूंगा। कुछ महीनों बाद जंगल में अकाल पड़ गया। सभी जंगली जानवर भूख से मरने लगे। गिल्लू सियार और उसकी पत्नी बिट्टी भी 3-4 दिन से भूखे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर से एक साधु गुजरा। तुम दोनों इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? ये मेरा पेड़ है। हैं? आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हैं। आप तो जानवरों की भाषा भी बोल लेते हैं। हाँ, मैं सभी जानवरों की भाषा बोल ही लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। गिल्लू सियार ने जंगल के अकाल की सारी बात उस साधु को बता दी। साधु ने अपनी जेब से एक अंगूठी गिल्लू सियार को निकालकर देते हुए कहा, ये लो, इस अंगूठी को अपने पास रख लो। मेरे जाने के बाद जब तुम इस अंगूठी को पहनोगे तो तुम्हारे लिए एक रहस्यमय जंगल का द्वार खुल जाएगा। उस जंगल में कभी भी सूखा नहीं पड़ता। वो रहस्यमय जादुई जंगल है जहाँ पेड़ पर भी पके हुए मांस लटकते हैं।
पके हुए मांस का नाम सुनकर गिल्लू और बिट्टी के मुंह में पानी आ गया। लेकिन याद रखना, उस रहस्यमय जंगल का मजा अकेले मत लेना। जंगल के सभी जानवरों की मदद करना और भूल कर भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। गिल्लू सियार ने उस अंगूठी को पहन लिया। जैसे ही उसने उस अंगूठी को पहना, अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उसके सामने एक बड़ा सा द्वार खुल गया। गिल्लू बिट्टी के साथ उस द्वार में घुस गया। अगले ही पल उसने अपनी पत्नी के साथ खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाया। जंगल में तरह तरह के भोजन मौजूद थे। वहाँ के पेड़ों पर पके हुए मांस लटक रहे थे। देख रही हो बिट्टी, ये सारा जंगल अब हमारा है। हम इस जंगल में राज करेंगे। देखो, पेड़ पर कैसे पका हुआ मांस लटक रहा है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। सबसे पहले तो हम दोनों को पेट पूजा करनी चाहिए। पेट भर भोजन करने के बाद बिट्टी गिल्लू सियार से बोली, क्या तुम वाकई जंगल के और भी जानवरों को यहाँ पर लेकर आओगे? क्या तुम सभी जानवरों की मदद करोगे? पागल हो गई हो क्या? उन सभी ने मुझे अपमानित किया था, अब तो मेरा बदला लेने का समय आ गया है। तुम सही कह रहे हो। वो दोनों ढेर ढेर सारा मांस और ताजे फल वहाँ से उठाकर अपने जंगल में ले आए और बैठकर खाने लगे। उन दोनों को भोजन करता देख सभी जानवर वहाँ पर आ गए। उनमें ब्रांडी बंदर भी था। तुम इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से लेकर आए? ये सारा भोजन मेरा है, मैं कहीं से भी लाया। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं 5 दिन से भूखा हूँ। सारे जंगल के पेड़ पत्ते सूख चुके हैं। कुछ फल हमें भी दे दो। हैं? पागल हो गए हो क्या? ये सारा भोजन मेरा और मेरी पत्नी का है, तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। गिल्लू सियार ने ब्रांडी बंदर को अपमानित करके वहाँ से भगा दिया और बाकी सभी जानवरों को भी। शेर राजा के पास जब ये खबर पहुँची तो वो दौड़ता हुआ गिल्लू सियार के पास आकर बोला, ये क्या गिल्लू, जंगल के सभी जानवर मुसीबत में हैं और तुम उनकी मदद करने के बजाय उन्हें भगा रहे हो। महाराज, जब ब्रांडी बंदर ने मुझे अपमानित करके अपनी पार्टी से निकाला था, तब आपने ये सवाल ब्रांडी बंदर से पूछा था क्या? ब्रांडी बंदर ने तुम्हारे साथ पहले तो कोई गलत कार्य नहीं किया, और अगर किया भी था तो उसकी सजा तुम सभी जंगली जानवरों को नहीं दे सकते। जंगल के सभी जानवर भूखे हैं, कुछ भोजन उन्हें भी दे दो। तभी बिट्टी अपने पति गिल्लू सियार के कान में कुछ कहने लगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर गिल्लू सियार शेर राजा से बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ महाराज, बल्कि मैं जंगल के सभी जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध भी कर सकता हूँ, इतना कि वो सालों बैठकर खा सकते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है महाराज कि आपको मुझे इस जंगल का राजा घोषित करना होगा और आपको इस जंगल में आम जानवरों की तरह रहना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गिल्लू, तुम जानते भी हो राजा बनने का मतलब क्या होता है। क्या तुम राजा बनकर जंगल को चला पाओगे? फिलहाल तो आप भी अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं महाराज, तो कल की बात छोड़िए, आज की सोचिए। गिल्लू सियार की बात सुनकर शेर राजा गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, मैं अपनी प्रजा को भूखे मरते हुए देख नहीं सकता, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तो सबसे पहले आप जंगल में अभी ये ऐलान कर दीजिए कि अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ, आप नहीं। और हाँ महाराज, अपना मुकुट उतारकर मेरे सर पर अपने हाथों से पहना दीजिए। शेर राजा ने अपना मुकुट गिल्लू सियार के सर पर पहना दिया और जंगल में ऐलान कर दिया कि आज से जंगल का राजा वो नहीं बल्कि गिल्लू सियार है। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, अब मेरे सभी जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध करो। गिल्लू सियार उसी जगह पहुंच गया जहां पर रहस्यमयी जंगल का द्वार खुला था। उसने साधु की उस अंगूठी को पहन लिया, मगर अंगूठी पहनने के बाद कोई द्वार नहीं खुला। गिल्लू सियार बार बार उस अंगूठी को पहनने लगा, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। गिल्लू और उसकी पत्नी दोनों बुरी तरह से घबरा गए। तुम यहाँ पर मुझे मूर्ख बनाने आए थे, मेरा मुकुट वापस करो। इतना बोलकर जंगल के राजा शेर ने मुकुट छीन लिया। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट होकर गिल्लू सियार से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि सभी जानवरों की मदद करना,
लेकिन तुमने तो अपने जंगल के राजा का मुकुट ही छीन लिया और अपने राजा का ऐलान जंगल के शेर राजा से ही करवा दिया। तुम शायद भूल गए कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। इतना कहकर उस साधु ने गिल्लू सियार से वो अंगूठी छीन ली। शेर राजा ने क्रोध से गिल्लू सियार और उसकी पत्नी बिट्टी को मार डाला। गलती मेरी थी। जंगल का राजा शेर होता है तो ये अंगूठी मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, ना कि उस कपटी सियार को। ये लो अंगूठी। तुम जब जब ये अंगूठी पहनोगे रहस्यमयी जादुई जंगल का द्वार खुल जाएगा। जब तक तुम्हारा जंगल सामान्य नहीं हो जाता तुम सभी जंगली जानवर जादुई जंगल से पेट भरकर भोजन खा सकते हो। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया और उस दिन के बाद सभी जंगली जानवर उस जादुई जंगल में जाकर पेट भर के भोजन करने लगे। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी, आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। एक जंगल में हैरी नाम का एक धूर्त सियार रहता था, जो बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म का था। वो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं था, बस पेड़ के नीचे लेटे लेटे जंगल के राजा बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरा जंगल परेशान था। कई बार जंगल का राजा विलियम शेर उसे चेतावनी दे चुका था, मगर हैरी सियार सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। हैरी सियार अक्सर दूसरे जानवरों के किए हुए शिकार को चुरा कर खा जाता था और अपने से कमजोर जानवर के खाने को छीन लेता था। एक दिन की बात है, हैरी सियार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसने देखा जंगल के सभी जानवर सज धज कर कहीं जा रहे थे। हैरी सियार उन जानवरों को जाता हुआ गौर से देखने लगा। उस टाइम उसी पेड़ पर मिंकी चिड़िया बैठी हुई अपने चेहरे का मेकअप कर रही थी। हैरी सियार ने मिंकी चिड़िया से कहा, आज ये जंगल के सभी जानवर सज धज के कहाँ जा रहे हैं? मिंकी चिड़िया हैरी सियार की बात पर मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो कहीं भी जा रहे हो? हैरी सियार मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं भी इसी जंगल का ही जानवर हूँ। क्या मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ, पता है कितना ख्याल है तुम्हें इस जंगल का। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी खा जाओ। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज जंगल के राजा विलियम शेर ने जंगल के सारे जानवरों की दावत रखी है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। ये सब वहीं जा रहे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। दावत? लेकिन किस खुशी में? विलियम शेर के बेटे एडवर्ड का आज बर्थडे है। मिंकी चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार गुस्से से बोला, ये तो विलियम शेर की बहुत ज्यादा गलत बात है। जंगल के सभी जानवरों को इनवाइट किया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया गया? मैं इस जंगल का जानवर नहीं हूँ। पहले तुम इस लायक बन जाओ कि वो तुम्हें इनविटेशन दे। तुम तो वैसे भी लोगों का खाना छीन लेते हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम वहाँ भटक भी मत जाना। यार, मुझे राजा विलियम शेर की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। जब मैं जंगल का राजा बनूंगा तब मैं इस जंगल के सारे नियम कायदे बदल दूंगा। हैरी सियार की बात पर मिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसते हुए बोली, नींद में सपने देखना छोड़ दो सियार, कभी राजा नहीं बनते सियार। जंगल का राजा ओहो शेर ही होता है। इस जन्म में तो तुम राजा कभी नहीं बन सकते। अब मैं चलती हूँ, मुझे लगी है भूख। इतना कहकर मिंकी चिड़िया उड़ गई और हैरी सियार गुस्से में दांत पीसने लगा। लेकिन क्या, सच तो ये था कि अच्छे अच्छे पकवानों का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया था। हैरी सियार बिन बुलाए विलियम शेर के यहाँ दावत खाने पहुँच गया। जैसे ही विलियम शेर ने उसे देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन वो गुस्से को दबाते हुए बोला, देखो, मैंने तुम्हें इस दावत में इनवाइट नहीं किया, लेकिन जब आ ही गए हो तो पेट भर कर खाओ और जल्दी यहाँ से चले जाओ। हैरी सियार चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसकी नजर विलियम शेर के बेटे एडवर्ड पर पड़ी, जो सोने के कंगन से खेल रहा था।
सोने के कंगन देखकर हैरी सियार के मुंह में पानी आ गया और वो मन ही मन बोल उठा, अगर ये सोने के कंगन मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं इसे बेचकर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर सकता हूँ। हैरी सियार एडवर्ड के पास पहुंच गया और उसने बड़ी धूर्तता से कहा, अरे तुम्हारा ये सोने का कंगन तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? एडवर्ड ने कंगन हैरी सियार को दे दिया। कंगन हाथ में लेकर हैरी सियार बोला, अरे तुम्हारे पिता विलियम तुम्हें बुला रहे हैं। मासूम एडवर्ड हैरी सियार की बातों में आकर वहां से अपने पिता के पास चला गया और हैरी सियार मौका देखकर वहां से फरार हो गया। एडवर्ड अपने पिता के पास पहुंच गया। आपने मुझे बुलाया पापा? हैरी अंकल ने कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। हैरी सियार का नाम आते ही विलियम शेर चौंक गया और पूछा, अरे तुम्हारे सोने का कंगन कहाँ है? वो तो हैरी सियार के पास है। अपने बेटे एडवर्ड की बात सुनकर विलियम शेर की समझ में सारा माजरा आ चुका था। वो समझ गया कि हैरी सियार बड़ी आसानी से उसके बेटे को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग चुका है। विलियम गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर भाग गया। जाओ, हैरी सियार को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आओ। इधर हैरी सियार बड़ी खुशी से पेड़ के नीचे उस कंगन को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर मिंग की चिड़िया पर पड़ी, जो उड़ते हुए उसके पास आ गई और बोली, तुमने इस बार हद पार कर दी हैरी। जंगल के राजा विलियम शेर ने अपने सिपाहियों से तुम्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कहा है। मुझे लगता है इस बार तुम पक्के मारे जाओगे। मिंग की चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार डर से कांपने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भागकर जाए कहाँ। तभी उसने देखा कि बहुत से सैनिक उसकी ही तरफ आ रहे थे। हैरी सियार इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसे कोई जगह नहीं मिली। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। वो तुरंत उस तालाब के अंदर कूद गया। विलियम शेर के सिपाही कुछ देर के बाद वहां से चले गए। हैरी सियार ने जब तालाब से सर उठाकर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। वो तालाब से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक तालाब से एक सुनहरे कलर की किरणें फूटने लगीं और उसमें से एक परी निकलकर सामने आ गई। मैं एक श्राप के कारण बरसों से इसी तालाब में कैद थी। मुझे दिया गया श्राप जब ही टूटता जब कोई आलसी जानवर कोई सोने की वस्तु लेकर इस तालाब के अंदर डुबकी लगाता। तेरी वजह से मैं श्राप से आज मुक्त हुई। मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बता क्या इच्छा है तेरी? हैरी सियार हमेशा से इस जंगल का राजा बनना चाहता था। वो जानता था कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही बन सकता था। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी। आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। गलती से कहीं किसी असली शेर से लड़ने मत लग जाना, और अगर तू असली शेर के हाथों मारा गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। हैरी सियार शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब उसने पानी में अपना चेहरा शेर जैसा देखा तो वो खुशी से पागल हो गया। देखते ही देखते हैरी शेर ने जंगल में आतंक मचा दिया। अब वो जैसा चाहता वैसा करता। वो कभी भी किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। जंगल के राजा विलियम शेर को जब ये पता लगा कि इस जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है जो इस जंगल का राजा होने का दावा कर रहा है, विलियम शेर गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाकर बोला, मैं उस शेर को जान से मार दूंगा जो मेरे जंगल के निर्दोष जानवरों को मार रहा है। हैरी सियार शेर बनकर बड़ी अकड़ से जंगल में टहल रहा था कि अचानक विलियम शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कौन है तू और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? हैरी सियार अपने घमंड में ये भूल गया कि परी ने उससे क्या कहा था। उसकी आत्मा सियार की ही रहेगी
वो भूल गया कि अगर वो असली शेर से लड़ेगा तो वो हार जाएगा। हैरी सियार घमंड में चूर होकर बोला, इस जंगल का शेर तो मैं ही हूँ। दो हाथ करके देख ले, तुझे पता लग जाएगा। ये सुनकर विलियम शेर गुस्से में दहाड़ उठा। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया और विलियम शेर ने बड़ी आसानी से हैरी सियार को उठाकर पटक दिया। कुछ ही देर में उसने हैरी सियार को चीर फाड़ कर रख दिया। जैसे ही हैरी सियार ढेर होकर जमीन पर गिरा, वो अपनी शक्ल में आ गया। उन दोनों की लड़ाई मिंकी चिड़िया भी देख रही थी। हैरी सियार के मरने के बाद मिंकी चिड़िया मुस्कुराकर बोली, ये तो शेर की खाल में कीदड़ वाली कहावत हो गई। मना किया था, जंगल के राजा कभी सियार नहीं बनते। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।